कराची के इलाके ज़िला वेस्टी सेंट्रल के अंदर खड़ा हूँ। कौसर नज़ीर कॉलोनी ब्लॉक एफ का इलाका है ये, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सीवरेज का निज़ाम इतना धर्म भरम हो चुका है कि उबलते हुए गटर जिनमें से पानी इतना बह चुका है कि इलाका मकीन और यहाँ पे नमाजियों का आना जाना, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये नमाजी जो है नमाज़ पढ़ के मस्जिद से निकल रहे हैं, इतनी मुश्किलात से दो चार हैं कि ये कहते हैं कि हम लोग नमाज़ पढ़ने के लिए इस रास्ते को कैसे पार करें। तो आप भी देख सकते हैं, मेरा कैमरा दिखा रहा है आपको, तो पूरी फुटेज दिखा सकते हैं तो दिखाए। पूरा इलाका सीवरेज के पानी से दरम बरम हो चुका है और हुकूमत इस चीज़ को देख नहीं रही है। आप देख सकते हैं कि वो नमाजी निकल के आ रहे हैं, एक नमाजी मेरे पास खड़े हैं, मैं इनसे पूछता हूँ कि इनको यहाँ पे किन किन मुश्किलात का सामना पड़ा और ये नमाज़ पढ़ने के लिए कैसे रास्ता गुजार करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आपको यहाँ किन किन मुश्किलात है, देख रहे हैं सीवरेज का पानी निकला हुआ है, तो आप नमाज़ पढ़ कर आए तो आपको किन किन मुश्किलात का सामना पड़ा है? देखिए, सबसे पहले तो ये आपके सामने सीवरेज का बड़ा मसला हमारे सामने है। हुकूमत का तो कोई कारुंदा हमारे सामने कभी आया भी नहीं है। दीगर और मसले मसाइल है, ख़ासतौर पर सीवरेज का मसाइल। अभी आप देख सकते हैं कि लेडीज़ को और बच्चों को कितनी परेशानी का सामना करना है। पीछे गली बिल्कुल बंद पड़ी हुई है, सीवरेज की लाइनें बिल्कुल चौक हो गई है, कोई पुरसान हाल नहीं है, कोई पूछने वाला यहाँ पे आता नहीं है, कोई हुकूमत का बंदा नहीं आता है। कच्ची आबादी कहलाती है कौसर नज़ीर कॉलोनी, और मसले मसाइल बहुत है लेकिन कोई पूछने वाला ना MNA ना MP कोई भी नहीं आता यहाँ पे। तो कभी आपने ऐसे गटर चौक की लाइनों की सीवरेज की तरफ से कभी कंप्लेन किया आपने किसी KMC या किसी भी अहदेदार से? बहुत की, लेकिन अब ये इलाके के लोग खुद अपने आप मदद के तहत करते हैं, खुद पैसा इकट्ठा करते हैं, जमादार को बुलाते हैं और ख़ुद ही मसले मसाइल का हल निकालते हैं। लेकिन पुरानी लाइनें हो चुकी है, इसलिए कोई आता भी नहीं है, सिर्फ वोटों के टाइम पे आ जाते हैं, जब वही बाकी तो गायब हो जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, देखें पानी के निज़ाम हमारे किस तरह धर्म भरम हुए हैं। पूरे हम नमाज़ पढ़ने जाते हैं, बिल्कुल ही जो है कि नमाजी कपड़े ख़राब हो जाते हैं हमारे, बिल्कुल हुकूमत को कोई एहसास ही नहीं है। हम लोग यहाँ अपने जितने भी ये गटर उबलने सब हम लोग अपनी मदद आपके तहत सारे अहले मकीन जो है कि हम लोग चंदा जमा करके सब कुछ करके हम लोग आपस में ये हमारे भाई हैं, इन्होंने अभी चंदा जमा किया और अभी हम लोगों ने गटर खुलवाने के इंतजाम किए हैं। बाकी अहले मोहल्ला हुकूमत कोई यहाँ कोई नहीं आ रहा। बाकी आप देख सकते हैं ये सड़कें कच्ची हैं, ये लोगों को कितनी दुश्वारी हो रही है। ये भाई हैं नमाजी लोग हैं, हम लोग आते जाते, हमारे कपड़े बच्चे मच्छर इससे पैदा होते हैं, बीमारियाँ बढ़ रही हैं। आप देखें वो देखें गाड़ियाँ किस तरह से मुश्किलात का सामना हो रहा है। हमारा तो यही कहना है सिंध हुकूमत से कि हमारे मोहल्ले बल्कि पूरे कराची को साफ़ करें। फ़ंड ले रहे हैं, हमसे टैक्स ले रहे हैं, कहाँ जा रहा है सब पैसा? हम तो यही सवाल करेंगे, हमारा तो हक बनता है, हम सवाल कर रहे हैं, हमारा हक बनता है। छोटे छोटे बच्चे हैं, देखो गलियों में किस तरह खेलेंगे। हमारा तो ये हक है भाई, हम सवाल करें, लेकिन यहाँ जवाब देने वाला कोई मौजूद ही नहीं। शुक्रिया। ही मस्जिद है, मस्जिद के लिए जो भी जाते हैं सब परेशान है, नमाजी परेशान है, हमारी आवाम परेशान है और हम यहाँ तक कि हमारा कारोबार इतना ख़राब हो चुका है कि हम मतलब कस्टमर इस तरफ आता ही नहीं है। ये मसला ये है कि हमारे सीवरेज का निज़ाम बिल्कुल आउट हुआ हुआ है। ये सामने मस्जिद है, लोगों को नमाजियों को यहाँ आने जाने में बड़ी परेशानी है और गवर्नमेंट है कि वो बल्दियाती इलेक्शन करा नहीं रही है। पहले हमारे इलाके का काउंसलर था, वो सारा निज़ाम ये देखता था, ये रोड वगैरह बनाया है, शरील नाम है, और सारा निज़ाम देख रहा था, वो काम करवा रहा था। अभी जब से हमारा काउंसलर उसकी मुद्दत पूरी हुई है तो ये देख रहे हैं हमारा ये हाल है, ये बच्चे देख लें, तो कोई परेशान हाल नहीं है हमारा। और हम जो हैं बिल्कुल थक चुके हैं गवर्नमेंट से अपील कर करके कि हमारे लिए कोई फ़ंड, कोई एक ऐसा निज़ाम बहाल करें कि जिसके थ्रू ये काम हो सके। आप खुद देखें गलियों का क्या हाल हुआ है, ये बच्चे, ये लोगों को जाने आने में कितनी परेशानी है। तो आप मैं आप हुकूमत सिंध से यहाँ KMC के दारों से आप ऐसा कुछ कहना चाहते हैं हमारे चैनल के तवज्जुह से कि उन तक आवाज़ पहुँच सके, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि बल्दियाती इलेक्शन करवाएं ताकि निज़ाम बहाल हो सके, एक बल्दियाती निज़ाम बहाल हो सके। पहले काउंसलर था, कोई अगर सीवरेज का निज़ाम, कोई गटर बंद भी हो जाता था तो वो फ़ौरन पहुँच के और अपने मददगार के थ्रू, कोई बाहर से गवर्नमेंट फिर भी फ़ंड नहीं देती थी, काउंसलर भी मोहल्ले से चंदा जमा करके और ये काम करवा देता था कि यार मस्जिद है, लोगों को आने जाने में परेशानी है, तो उसके थ्रू ये काम करवा देता था कि फ़ंड लेके लोगों से, मोहल्ले के लोगों से, अपने मदद आपके तहत। गवर्नमेंट उस टाइम भी कोई फ़ंड नहीं देती थी, पर एक हमारा एक काउंसलर तो था ना, एक निज़ाम तो था ना कि एक बल्दियाती हमारा काउंसलर है, हम किसके पास जाएँ? अब ये गटर बंद, हम किसके पास जाएँ? कोई लीडरशिप लेने वाला नहीं है। तो हम चाहते हैं बल्दियाती इलेक्शन हो, गवर्नमेंट कम से कम बल्दियाती इलेक्शन तो करवा दे, फ़ंड तो बहुत दूर की बात है, बल्दियाती इलेक्शन करा दे, कोई एक मोहल्ले का लीडर हो जो ये काम करा सके। कोई यहाँ मोहल्ले के लोग भी ऐसे हैं कि वो देखते हैं यार परेशान है तो वो चंदा दे देते हैं,
चंदा दे के कम से कम काउंसलर ये काम तो करवा देता था। अब हमारा काउंसलर भी नहीं है तो हमारा कोई निज़ाम हाल नहीं है, निज़ाम सारा धर्म भरम हुआ है। आज जुम्मा था, जुम्मे के दिन आप ये इतना, आप जुम्मे के टाइम आते तो आप देखते नमाजियों को कितनी परेशानी थी। अभी भी आप देख लें कि लोग किस तरह आ रहे जा रहे हैं, अम्मा कोई देख लें किस तरह आ रही जा रही हैं। तो गवर्नमेंट से टीम अपील है कि बल्दियाती निज़ाम को बहाल करें। ये आप मसला देख रहे हैं, ये सेवरेज का है। ये हर जुम्मे वाले दिन आवाम नहाती है और ये गटर भर जाते हैं पूरे, ठीक है। और ये आप देख रहे हैं, ये लेडीज़ की तरफ आप देखें ज़रा, ये देखें, ये कोई इंसानियत है यार। यहाँ इंसान बसते हैं, लोग बसते हैं। यहाँ पर आगे नदी है, ठीक है। वो जब बाहर आती है तो ये शॉप्स, ये घर, ये सब डूब जाते हैं, लोगों का बहुत नुकसान होता है। तो यहाँ पे अगर आपके तवस्सुल से, आपके इस कैमरे के, इस माइक के, आपके चैनल के तवस्सुल से अगर कुछ काम के लोग आकर के यहाँ पे सर्वे करें और पाकिस्तानी होने का हक अदा करें और अपने ओहदों को हलाल करें, तो ये मसले को, इतने बड़े मसले नहीं है, ये आराम से निपट सकते हैं। बाकी आप जो मुश्किलात का लोग यहाँ सामना कर रहे हैं, उनमें से एक ये है कि ज़रा सा भी पानी आता है तो इनका तो यहाँ पे कारोबार है वो सारा डैमेज हो जाता है। तो जनाब क्या कहना है इसके बारे में? हम यही कहना चाहते हैं, मेहरबानी करो आप इनको जो है ना जल्द से जल्द सही कराओ। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, नमाजी हैं, नमाज़ पढ़ते हैं लोग, यहाँ पे कारोबार नहीं है, इसकी वजह से दुकान में पानी आता है। मेरी दुकान है, यहाँ कारोबार है, इसकी वजह से काम नहीं है, हम फारिग बैठे हुए हैं, कारोबार नहीं है। आप मेहरबानी करो ज़रा इसको जल्दी से जल्द बनवाओ। बस हम क्या कहना चाहते हैं, बस हमारी यही बस उम्मीद है आपसे। रोड पर भी अगर किसी का पानी, किसी का गटर भरता है तो ये मेन गली है, ये इस एरिया की ब्लॉक F की सबसे मेन गली है। यहाँ से ये एक्सटेंशंस भी लगती हैं पीछे से जा कर के, आगे से भी ये 3-4 रास्तों की एक गली है। यहाँ पे किसी को भी इमरजेंसी होती है तो यही गली यूज़ होती है, ठीक है। तो उसके बावजूद इसी गली के अंदर जो है वो फ्लो आता है पानी का। वो सामने देखें, वो गटर भरा हुआ है, ये उबल रहा है, वो उबल रहा है, वहाँ से उस तरफ देखें। आप इस पानी को कैप्चर करते हुए अगर आप चले जाएँ तो आपको इस इलाके का हर गटर उबलता हुआ दिखेगा। और दरवाज़ा मेरा ख़राब हो रहा है, ये मेरा घर है, मेरा घर पूरा पानी से भर जाता है, 6-6 फीट पानी आ जाता है अगर जब बारिश हो जाए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से आगे वालों की तो और ज़्यादा हालत ख़राब है। ये देखें लेडीज़ आ रही हैं, अब इनके आप देखें कैसे आएंगी। ये गटर है, अब आप देखिएगा इसके ऊपर से ये पब्लिक यहाँ से इस गटर के ऊपर से चल के आएगी। ये हर जुम्मे को नया बनवाता हूँ मैं, हर जुम्मे को आवाम चढ़ती है, इस पर टूट जाता है ये। तो सर आप मुझे ये बताएं ना कि आपके मसला कितने अरसे से चल रहा है? सर ये मसला, ये मेन पीछे नदी का मसला है। ये जो नदी है वो ऊपर है, लाइनें हो गई हैं नीचे, ठीक है। तो ये तकरीबन 2-3 साल से ये मसला हम फेस कर रहे हैं। जब भी मसला ये होता है तो आप अपने खुद मदद आप करती हैं या कोई मोहल्ला कमेटी अपने बनाई हुई है? अपने खुद मदद आपके तहत हम ये काम करते हैं, चंदा इकट्ठा करते हैं पूरी ये गली का, ठीक है। फिर उसके बाद ब्लेड मंगवाते हैं, क्योंकि जब ये इतना कचरा बाहर आ जाता है तो फिर उसके बाद ब्लेड लगता है, वो पूरी सफाई करता है। फिर उसके बाद ये गटर बंद हुए हैं ना, ये अभी हम चंदा करके एक जमादार लेके आएंगे, ठीक है। फिर वो सारे ये सब सफाई करेगा, 8-10 हज़ार रुपये लेगा वो आज, ठीक है। तो ये 8-10 हज़ार रुपये यहाँ से ये सारा हमने चंदा करना है, चंदा करके फिर उसको देना है, फिर वो इसको ख़त्म करेगा। शुक्रिया नाजरीन, अवाम का कहना था कि बल्दियाती निज़ाम मुअत्तल होने से बहुत से इलाकाई मसाइल पैदा हो गए हैं, जिनकी वजह से अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। इसी मौके पर अवाम का ये भी कहना था कि जल्द अज जल्द बल्दियाती निज़ाम को बहाल किया जाए ताकि इलाके में पैदा होने वाले मसाइल से बचा जा सके। कैमरामैन जहांगीर के साथ सैयद दाऊद, टॉप न्यूज़, कराची।